नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, कल आपके लिए तो नहीं बट अमेरिका के लिए बहुत बड़ा दिन है और एज अ इन्वेस्टर आपके लिए परसों का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि कल शुरू होगी फेड की पॉलिसी जो कि 2 दिन की होती है। जैसे अपनी आरबीआई की पॉलिसी 3 दिन चलती है ना, वैसे फेड की 2 दिन चलती है। 6 और 7 इन 2 दिन पॉलिसी है। 7 तारीख को आउटकम आएगा, यानी कि परसों। अब आउटकम बड़ा इंटरेस्टिंग होगा दोस्तों। मैं ये क्यों कह रहा हूं वो मैं आप सभी के साथ आगे बात करूंगा। माफ कीजिएगा, परसों नहीं, वेंसडे बड़ा इंपॉर्टेंट डे होगा, क्योंकि जो पॉलिसी है वो ट्यूसडे स्टार्ट होगी एंड वेंसडे को आउटकम आएगा। अब यहां पे मैं एक एक करके आप सभी के साथ चीजें शेयर करता हूं कि इस पॉलिसी में क्या इंटरेस्टिंग हो सकता है, क्या अच्छा हो सकता है, क्या खराब हो सकता है और कैसे बाजार इस पे रिएक्ट कर सकते हैं। ऑब्वियस है, अमेरिका का बाजार तो रिएक्ट करेगा ही करेगा और बड़े लेवल पे करेगा, क्योंकि बीते कुछ समय में हम सभी ने बहुत अच्छे से देखा है ट्रंप साहब के तीखे बयान पॉवेल साहब पे, जो कि फेड चेयरमैन है। हम ये भी नहीं कह सकते कि पॉवेल और ट्रंप की तीखी बहस ना, वन साइडेड होती है ये। ट्रंप साहब ही कुछ खराब बोल देते हैं पॉवेल साहब को, ट्रंप साहब ही अच्छा बोल देते हैं। अभी तो फिलहाल उन्होंने रिसेंटली उनका जब वीकेंड फ्राइडे को करीब शाम को 6:30-7 बजे के समथिंग जब जॉब्स डेटा आया था, तो ट्रंप साहब ने कहा था कि भाई साहब मौका है, कर दो रेट कट। और ट्रंप साहब लगातार बेसिस पे पॉवेल साहब को कुछ ना कुछ बोल रहे हैं कि भैया आप रेट कट करो, और नहीं करते हो तो कभी उन्हें लूजर बोल देते हैं। मैं आप सभी के साथ यहाँ पे एक एक करके चीजें शेयर करता हूं दोस्तों, बड़ा इंटरेस्टिंग होगा इस बार, देखना। The meeting, which is scheduled for May 6 and May 7, will decide on the benchmark interest rate. However, more than the lending rates, the investors and the analysts will be closely noticing the commentary by the Fed chairman and any possible remarks on the fallout of tariff policy. ये कह रहे हैं कि भैया जो पॉलिसी का आउटकम आएगा वो तो इम्पोर्टेंट है ही है, साथ ही साथ फेड चेयरमैन कैसी कमेंट्री करते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ट्रम्प साहब तो वन साइडेड सब अच्छा बोलने लगे हैं कि रेट कट करो, इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ रहा है, इकोनॉमी में पैसा आ रहा है टैरिफ की वजह से, एंड जॉब्स डेटा भी मजबूत आ रहा है। तो ट्रम्प साहब क्या, जेरोम पॉवेल साहब क्या बोलते हैं वो सुनना देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि एक्चुअली में ये जो टैरिफ वॉर छिड़ी, इसकी वजह से इन्फ्लेशन जितना इम्पैक्ट आना था हो गया या आगे हो सकता है। क्योंकि इंटरेस्ट रेट की कटौती को लेकर तो पूरा बाजार एक तरफा बोल रहा है कि बड़ा मुश्किल है आना, बहुत मुश्किल है। While inflationary pressure may influence the Fed officials to keep the interest rate steady, the sustained badgering by US President Donald Trump on rate cut may also play a role in May 7 decision. तो इन्फ्लेशन का जो प्रेशर है वो हो सकता है कि इंटरेस्ट रेट जहाँ पे है वहीं रखें, ना चेंज करें फेड चेयरमैन। लेकिन ट्रम्प साहब ने जो प्रेशर बनाया है वो कैसे झेलेंगे, क्या उस प्रेशर में आके रेट कट करेंगे, ये देखना भी इस बार बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। Many at the central bank expect that Powell will keep the interest rate steady in his May 7 announcement. तो ज़्यादातर सेंट्रल बैंक यही कह रही हैं कि इस बार तो कुछ नहीं होने वाला, अनचेंज रहने वाला है। After the reduction in 2024, the Fed has kept the rates unchanged. Currently, the interest rates are in the range of 4.25% to 4.5%. 2024 में जो इंटरेस्ट रेट में कटौती करी थी उसके बाद से वहीं के वहीं खड़े हैं अभी तक। ब्याज दरें अमेरिका में 4.25% से 4.5% की। इस बार की पॉलिसी में बड़ा मुश्किल है कि रेट कट करें आगे। एडिशनली, द सॉलिड नंबर फ्रॉम द लेबर मार्केट मीन्स that Fed chair will have a room to negotiate against the rate cut. तो जो अभी दमदार नंबर आया है, जॉब्स डेटा दमदार आया है, वो कहीं ना कहीं एक जगह भी बनाता है रेट कट करने की। However, this may become just another flashpoint in Powell versus Trump turf war. Last week, Trump took to his social media platform Truth Social and wrote, "No inflation, the Fed should lower its rate." देखो भाई साहब, ट्रंप और पॉवेल की तो चल रही है दबा के, और ये वन साइडेड चल रही है। लास्ट वीक ट्रंप साहब ने कहा अपने ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कि नो इन्फ्लेशन, द फेड शुड लोअर इट्स रेट। इन्फ्लेशन नहीं है, फेड को रेट कट करना चाहिए। ठीक है जी, अब देखो करेंगे नहीं करेंगे, ये तो कुछ भी नहीं है।
कुछ समय पहले, लगभग 1 महीने पीछे, ट्रंप साहब ने कहा कि पॉवेल लूजर है, लेट लतीफ कहा एक तरीके से बोला जाए तो, कि बहुत देर कर रहे हैं वो, और ये भी कहा कि उनकी वजह से इकोनॉमी में रिसेशन आ सकता है। और अगले ही दिन उन्होंने कहा, और उससे पहले उन्होंने साथ साथ जब तीखी वॉर कर रहे थे शब्दों के, तो ये लूजर बोला, लेट कर रहे हैं, रिसेशन आ सकता है। साथ ही साथ उन्होंने बोला फेड चेयरमैन जेरोम पॉवेल साहब को कि हम स्टडी कर रहे हैं कि अगर कोई लीगल तरीका है तो हम फेड चेयरमैन को उनके पद से भी हटाएंगे। ये सारी चीज़ उन्होंने बोल दी, और अगले दिन खुद आके बोलते हैं कि फेड चेयरमैन अपने कार्यकाल तक पूरा काम करेंगे, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि अब जो रेट पॉलिसी आएगी उसमें वो रेट कट भी करेंगे। ये सब चल रहा है भाई साहब। आगे, इन इस फ्राइडे पोस्ट, Trump cited strong employment data and said that the price of key commodities such as gas and eggs have come down. He also claimed that billions of dollars are coming in the US economy due to his aggressive tariff policy, making a case for the rate cut. ये कह रहे हैं कि भैया जो इन्फ्लेशन है वो नीचे आ रहा है, और मेजरली जो गैस और एग के दाम है वो नीचे आए हैं, और साथ ही साथ जो उनकी कंट्री है उसमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स आ रहे हैं बिकॉज ऑफ इस एग्रेसिव टैरिफ पॉलिसी। अब यहाँ पे कहीं ना कहीं रेट कट की भी एक जरूरत है, सो दैट अमेरिका की इकोनॉमी और ज़्यादा दमदार दिखे। इस समय वो ट्रांजिशन स्टेज में है। तो ये सब उन्होंने कहा है भाई साहब। अब देखो फेड चेयरमैन क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, ये सारी चीज़ें दोस्तों चल रही हैं। तो जैसा भी होगा वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अब हो क्या सकता है बताता हूँ। देखो, एक होता है रेट कट, एक होता है रेट कट नहीं होना, एक होता है बस रेट हाई तो हो नहीं सकता। तो या तो रेट कट होगा या रेट कट नहीं होगा, ठीक है। रेट कट होगा तो अमेरिका का बाजार रॉकेट हो सकता है, रेट कट नहीं होगा तो अमेरिका का बाजार कहीं नहीं जाएगा। जी हाँ, कोई नेगेटिव नहीं होगा रेट कट ना होना। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है फेड की पॉलिसी। फेड पॉलिसी में अगर पॉवेल साहब कहते हैं कि भैया आगे इन्फ्लेशन ज्यादा बढ़ता हुआ तो नहीं दिख रहा है, बट मैं एक बार और चेक करना चाहूंगा, तो बाजार ठीक लेगा। लेकिन अगर वही नहीं कि अभी टैरिफ का इंपैक्ट आना रह गया है, इन्फ्लेशन आ सकता है, इसलिए भी नहीं कर रहे हैं हम, तो गिर जाएगा बाजार। तो मेन उनकी कमेंट्री है कि कैसी रहेगी कैसी नहीं रहेगी। यही समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।